हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। इससे पहले पहला पार्ट था जो विकेंद्रीकरण वाला था स्थानीय सरकार की, इसका यह दूसरा पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिला ब्लॉक ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो यह बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा PB N राव समिति। इसकी व्याख्या देखें, PB नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है, शेष अन्य समितियाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, अशोक मेहता समिति 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि GV राव समिति, उसके बाद हो जाएगा अशोक मेहता समिति, फिर पहले हो जाएगा BR मेहता समिति, उसके बाद है अशोक मेहता समिति, फिर GV राव समिति, तब LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि PK थंगुन 1988, अशोक मेहता 1977, BR मेहता 1997, LM सिंघवी 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो इसका आंसर होगा BK राव BR समिति। इसकी व्याख्या देखें, BKRV राव एक प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री थे जो आर्थिक विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय आय समिति के सदस्य रहे थे। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किसी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे थे। अन्य तीनों समितियां पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने हेतु गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय। इसकी व्याख्या देखें, 1977 ईस्वी में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से 20,000 जनसंख्या गांव के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी। तो इसका आंसर होगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी कमेटी। इसकी व्याख्या देखें, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एम.एम. सिंघवी समिति 1986 द्वारा की गई थी। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव और गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी समिति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा दिनेश गोस्वामी समिति। इसकी व्याख्या देखिए, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। यह समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, जबकि एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति और अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, 21 संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो 73वां संशोधन। इसकी व्याख्या देखें, 73वें संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी द्वारा संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची को जोड़कर पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 के समय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने की कार्य में वर्णित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं सूची में। नेक्स्ट, संविधान में 73वें संशोधन का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा चारों, यानी कि पंचायत में नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं चौथा 11वीं अनुसूची के दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 29। नेक्स्ट, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन समिति, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देखें। पंचायतों के संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्न प्रावधान है, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 आई, जबकि नगर पालिकाओं के लिए 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्न प्रावधान किए गए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 जेड, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 वाई एवं जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 जेड डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग निम्न कार्य पर विचार कर रही है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा पहला, यानी कि राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है, तो इसका आंसर है पहला है, और दूसरा राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार कराने और उसके निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थापनों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीज़ों की व्यवस्था करता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा सी, दूसरा और तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की और राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। इसकी व्याख्या देखिए, उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे जो यथास्थिति ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में प्रमाणित किए गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपयुक्त तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य है तो मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। इसकी व्याख्या देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक और लोकसभा विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निष्कृष्ट करता है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। इसकी व्याख्या देखें, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती संस्थानों को बुनियाद रखता है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 से 243(9) तक इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो इसका आंसर ए और सी दोनों विकल्प है जो 73वें संशोधन में प्रस्तावित नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षित 1/3 न कि 30%। नेक्स्ट है, 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? तो इसका आंसर होगा पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित परिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षित भारतीय संविधान संशोधन करके दिया गया हुआ है 1992 का 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है तो पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 243 घ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? 243 डी। इसकी व्याख्या देखें, 243 डी के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो इसका व्याख्या हम लोग देखें, प्रश्नकाल में बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% आरक्षण का स्थानीय निकाय में प्रदान किया गया था, परंतु वर्तमान में आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा में महिलाओं को 50% स्थान पंचायतों में सुरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों की 1/3। इसकी व्याख्या देखें, 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधेयक 1994 पारित किया गया हो, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवीत हुआ। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी और राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा तो स्वशासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इसकी व्याख्या देखें, संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर, किंतु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम का उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? तो 20 लाख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति। इसकी व्याख्या देखिए, तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात 2 अक्टूबर 1969 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया और इसी दिन उसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज कहा जाने लगा। स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। संविधान में 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद।
नेक्स्ट है, निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये भाग 9। हमारे संविधान में भाग 9 के 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 के अनुच्छेद 243 ख के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन से सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत चुनाव में मतदान से पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो हो जाएगा, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रह गए तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत चुनाव में विषय सही क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, यानी कि एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, दूसरा एक अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, तीसरा है रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, फिर चौथा है रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, पांचवा है नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी को हो सकता है। नेक्स्ट है छठा, नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर नगरपालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। इसकी व्याख्या देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 36 में उपधारा 2 के खंड ब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुना गया है तो पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में रोजगार स्वीकार करता है तो जिलाधिकारी कलेक्टर उसे पद से हटा देगा। नेक्स्ट है, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसे पूर्ण कर ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, इसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्तों पर निर्भर होगी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा न्यायिक पुनर्विवेचन, जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था है जिसमें 3 माह तक की जेल एवं 1000 रुपये तक की जुर्माने की सजा सुनाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका आंसर होगा 243 के। इसकी व्याख्या देखें, 243 का यानी 243 जेड ए के नगर निकायों के लिए निर्वाचन का उपबंध है। अनुच्छेद 243 एक के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार कराने और उन्हीं सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 के निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांतों की विशेष संस्तुति करता है? तो इसका आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में से नगर पालिकाओं की संवैधानिक प्रस्थिति की गई है? तो इसका आंसर होगा संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 74वां। नेक्स्ट है मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का। 74वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार अनुच्छेद 243 प में नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष की नियत की गई है, अतः मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस एक राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयाँ नियंत्रित नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा नागरिकों की शिकायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा भाग 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए है उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम, मंडल प्रजा परिषद आंध्र प्रदेश, जनजातीय परिषद मेघालय, ग्राम पंचायतों का अभाव, तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला आयोजन समिति में निर्वाचित पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो ये 20 और सदस्य कितने होते हैं? तो 20 और 5। इसकी व्याख्या हम लोग देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ग 243 ZD के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर का एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों की नगरपालिका द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति का सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, जैसे राजस्थान में 25, बिहार में 34, छत्तीसगढ़ में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ZD। नेक्स्ट है कथन है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया है, कारण संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण का सही व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कथन है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है, कारण संविधान में 73वें और 74वें संविधान के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन गलत है और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो ये 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनवाई करता है जिनमें माल और सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। ये गलत है। इसकी व्याख्या देखें जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को सुनवाई करता है जिसमें माल या सेवाओं का कुल 20 लाख से अधिक न हो। 20 लाख से 1 करोड़ तक के माल सेवाओं की कुल मूल्य की सुनवाई स्टेट कमीशन, जबकि 1 करोड़ से ऊपर तक के माल और सेवाओं की कुल मूल्य की सुनवाई नेशनल कमीशन करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किन में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर ऐसा पंचायत क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तीय नहीं है? तो असम, मेघालय, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिनकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या आवृत्तीय कार्यों में लगी हो। नेक्स्ट है यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी राज्य की नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नगरपालिका परिषद का चुनाव लड़ने की अर्हता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सांसद हेतु आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। पाँचवा, कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद के लिए चुनाव एक साथ लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। तीसरा, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। चौथा, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी जाए तो नई नगर पालिका 3 वर्ष में की अवधि में गठित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष में प्रत्यावर्तन के विषय में एक सही क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा, चौथा और छठा। तो परिषद 3/4 निर्वाचित सदस्यों को स्थानांतरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। चौथा, समान मतदाताओं के द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रवर्तित किया जाता है। और छठा, पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि इसमें वार्ड का निर्वाचित सांसद सदस्य होते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति के मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा, वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति के मनोनीत किए जाते हैं। पहला है, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला और दूसरा, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। दूसरा, उस महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं बल्कि नगर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्मिलित करना है तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है सी, यानी कि जनपद पंचायत हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश, तालुका परिषद ये हो जाएगा गुजरात, आंचलिक परिषद ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो इसका आंसर होगा अपने प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तिथि से। नेक्स्ट है, पंचायत की संरचना निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक राज्य, ग्राम, मध्य और जिला स्तर के पंचायत का गठन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य हैं तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति की गठित होती है तो खंड स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा केवल 2, जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपने ही में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है तो यह प्रशासनिक प्राधिकारी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसी नगरपालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी कि अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। चौथा, अपने नगर क्षेत्र में वार्डों की निर्वाचकों में से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाला पात्र है? तो इसका आंसर होगा किसी भी परिवार के व्यक्ति का सदस्य। इसकी व्याख्या देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा अगस्त 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था तथा इसे 2 फरवरी 2006 से लागू कर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इस योजना का प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामकरण महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार इसके व्यक्ति सदस्य कार्य करने के इच्छुक हैं को कम से कम 100 दिन का कुशल रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का सुरक्षा को बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ग्राम पंचायत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का भाग स्थापित कार्यक्रम है? तो इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की व्याख्या देखिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए वर्ष 1952 में पायलट आधार पर शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो वर्ष 1953 में शुरू किया गया था। भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 से काज के स्थान के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। इसका PDF टेलीग्राम पर दिया जाएगा, आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको PDF मिल सके। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।